नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद हैं आंध्रा एसोसिएशन पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर आज एक ऑडियो जो रिलीज़ हुआ था हमीद आलियास हाजरा जी के द्वारा, जिसकी वजह से तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने कुछ गलत टिप्पणियां की थी, गलत अपशब्द कहे थे। उसको लेकर तेलुगु कम्युनिटीज़ जो है काफ़ी रोष में है, काफ़ी गुस्से में है और वे सभी इकट्ठा हुए हैं आज आंध्रा एसोसिएशन हॉल में। और उनका एक ही मांग है कि अगर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाजरा के ऊपर जो भी कार्रवाई होगा आंध्रा एसोसिएशन की तरफ से, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही होगा। अपने तेलुगु भाई लोग हैं, सभी को नमस्कार। और जो अब्दुल हमीद उर्फ हाजरा नाम का जो व्यक्ति है, जिन्होंने हमारा तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह का शब्द यूज़ किया, उससे हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि आपको पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, आप कोई भी कम्युनिटी, कोई भी पार्टी से आप बिलोंग कर सकते हैं, आप कोई भी पार्टी को गाली दे सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी किसी तरह का बात अपना रख सकते हैं। पर आप एक कम्युनिटी के ऊपर कैसा उंगली दिखा सकते हैं? आपका क्या राइट्स बनता है? आपका किसी तरह का कोई हक नहीं है कि कोई कम्युनिटी के ऊपर उंगली दिखाए, उसे नीचा दिखाए और गलत शब्द यूज़ करें और चुल्लू पर पानी में मरने कह रहे हैं। हाँ, ये कोई शब्द होता? अगर ये हमारा खून खोल के, हम मेरे तरह कोई यंग युवक कोई जब खून खोल के उसको जोश में हाके उनको जाके अभी जगह मार पीट के कुछ कर दिया होता। क्योंकि हम लोग तेलुगु कम्युनिटी लोग बहुत शांतिपूर्वक यहाँ अंडमान में जीते हैं। कोई आज तक रिकॉर्ड है तेलुगु कम्युनिटी जाके किसी के ऊपर जाके वार नहीं किया, ये अंडमान निकोबार आइलैंड में आज तक का रिकॉर्ड है। मगर इस तरह रहने वाला, शांतिपूर्वक रहने वाला जनता के ऊपर, तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर ये बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का कोशिश करके हमें भड़का के हमसे क्या हासिल करना मांगते वो, और हमसे क्या हासिल करना मांगते ये हमें समझ में नहीं आता। हमें भड़का के क्या क्या शामिल करना मांगता, उनसे क्या समझ में नहीं आता कि क्या क्या करना मांगता वो। क्योंकि हम भी, मेरे को भी इतना बात हड़बड़ा रहा है कि मेरे को इतना गुस्सा आता है कि मेरा कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठा के मेरे को नीचा दिखा रहा है। क्या चूतिया है क्या? हाँ, इतना नीचा दिखाने का क्या मतलब है? यदि पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा विनती है कि उससे जल्द अरेस्ट किया जाए। अभी हम सब मिलके, अपना कम्युनिटी आंध्रा से मिलके उनके ऊपर एफआईआर फाइल करेंगे। यदि पुलिस इमीडिएटली 24 आवर्स के अंदर उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, उसका आगे ऊपर जो एक्शन होगा उसका जिम्मेदार हमारा तेलुगु कम्युनिटी नहीं होगा किसी भी हालत में। हम तो किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेंगे, दौड़ा कर मारेंगे। यही हमारा तेलुगु कम्युनिटी। करीबन 9:15 सुबह इस ऑडियो मैसेज अपलोड किया। सम्मान्य, मैं तो उनको सम्मान दे देता हूँ क्योंकि हम समुदाय ऐसे है कि सबको सम्मान देने वाला हमारा हाजरा जी, रेस्पेक्टेड हाजरा जी, आपको ऐसी नौबत क्यों आया? आप बहुत बोलता है, प्रशासन का अधिकारी पर बोलता है, अन्य समुदाय पर बोलता है, लेकिन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेलुगु एकमात्र ऐसी समुदाय है, आज तक किसी का, हम जो है अपना पूरा समुदाय एंटायर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में किसी का हम लोग कोई ना अपमान किया, ना किसी का छोटा बड़ा समझता। हम सब यहाँ में मेहनती लोग हैं। हाँ, तेलुगु में मुख्य भूमि से आया हुआ पूरा लोग है। यहाँ में हम जीने के लिए आया और रेस्पेक्टेड जीवन जीता और हर समुदाय को, हर धर्म को, हर प्रांत का लोगों को सम्मान करके हम अपना समाज को अंडमान तथा निकोबार द्वीप में शांति बनाने में अपना योगदान देता है। लेकिन आज जिस तरह विषय सुनने के बाद पूरा तेलुगु, ये तो एक झांकी है, पिक्चर आगे बाकी है। क्योंकि आज हमारा लोग जो है जितना अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस विषय को उस अंतिम ओर डिग्लीपुर से लेके उस अंतिम ओर कमल बेग तक जाएगा। पूरा जहां तेलुगु समुदाय करीबन 70 से 80 हजार लोग इस द्वीप में है। अगर इस पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप प्रशासन कार्रवाई नहीं किया और इसका जो है पूरा 80 हजार समुदाय एक साथ में एक दिन तय करेंगे, अंडमान बाजार में उतरेंगे। ये पूरा तेलुगु समुदाय जितना उपस्थित है उनका बिहाफ में बोलता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को पालन करता है। हमारे ओर से कभी कोई किस्म का इन फ्यूचर में भी, प्रीवियस में भी अगर कोई ट्रैक रिकॉर्ड आप सोच लीजिए, रिकॉर्ड खोज लीजिए, आपका भी हम अपील करता, आप भी खोजिए। ऐसी कोई हमारा ओर से कभी ऐसी गलती नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है सिर्फ और सिर्फ
जीने के लिए आया, सम्मानजनक जीवन जीता अंडमान में, और अंडमान का अभिवृद्धि में जो तरक्की में जितना योगदान है, हम तेलुगु समुदाय चाहे जेट्टी का में, चाहे बंदरगाह में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, जहाँ भी इंडस्ट्रीज एरिया उद्योग जो हम जहाँ जहाँ है सब जगह अपना अधिकारी को सम्मान देता, अपना समुदाय को सम्मान लेके हम अपना कल्चर को बचा के रखा हुआ अंडमान निकोबार आइलैंड में। लेकिन आज सुनने का बाद बहुत ही दुख का साथ वीरन्ना हम बोलना पड़ता है, हमारे इसमें सभी का प्रांत का लोग है, सभी विचारधारा मानने वाले, सभी पार्टी का, पर्टिकुलर एक पार्टी को बोलना, एक समुदाय को बोलना और चुल्लू भर पानी में डूब के मरना बोलना, ये कहाँ तक सवा देता है? आपको कोई काम नहीं है, आप इसलिए आंट बोल के घूमता, पहले वो काम आप कर लो ना, बाकी निर्णय करेगा कौन क्या करना। और रहा बात, आज हम लोग बाकायदा उसका वॉइस रिकॉर्ड को सीडी में अनुरोध किया हुआ है, और बाकायदा एसपी साउथ अंडमान, SHO कॉपी टू SHO और साइबर सेल में भी देंगे, और इस पर क्या कार्रवाई होएगा देखेंगे। अगर 24 जैसा हमारा पूर्व वक्ताओं ने कहा 24 आवर्स के अंदर में इस पर कार्रवाई नहीं होएगा, ठोस कदम नहीं लेंगे, तो पूरा तेलुगु समुदाय फिर से और एक बड़ा बैठक लेंगे। उस बैठक में आगे का रणनीति क्या होगा वो तय होंगे। मैं पूरा अन्य समुदाय से भी बोलता, भाई कब तक सहेंगे? अब भी जागे, जैसे ईश्वर पूर्व हिंदू साहित्य कला परिषद, तमजर संगम, केरला समाजम, आंध्र एसोसिएशन, रांची एसोसिएशन, अब और कोई काम नहीं है। ये अंडमान शांति का उदाहरण लिया जाता है, इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में। ऐसी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आप अशांति फैलाने के लिए सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन के पूरा हमारे वापस में लड़ाने का काम कर रहा है। मैं इसको घोर निंदा करता हूँ, और इसके लिए जितना निंदा करेगा उतना कम पड़ेगा। इस उपस्थिति का माध्यम से मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ, तुरंत यहाँ का इंटेलिजेंस है, जो ही इतना रहा IB, CID, जितना भी एजेंसी, इनका संगीन लेना, इनका प्रीवियस जितना भी इनका वॉइस रिकॉर्ड है, जय हिंद दोस्त का नाम से जो वॉइस रिकॉर्ड अपलोड होता है डेली का डेली, किसी ना किसी दिन हर लोगों को पर मैं और एक बात बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव विषय आता है। आज अंडमान में इतना तरक्की हुआ, अंडमान इतना स्मार्ट सिटी का ओर बढ़ने जा रहा है, वो एक विषय अगर अच्छा विषय बोल के 100 विषय अगर गलत विषय बोलेगा, फिर भी अंडमान के लोग आपको एक्सेप्ट करेगा। और इसी तरह और अन्य सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उनको भी चेतावनी देता हूँ अंडमान में, क्योंकि ये आने वाला इलेक्शन से पहले इसका कोई साजिश है, इसका पीछे कोई है। इसलिए तेलुगु समुदाय जो यहाँ में वोट बैंक, उन्होंने कहा, हमने कहा नहीं, तेलुगु समुदाय वोट बैंक को इन लोग जो है आगे जो है छिन्न भिन्न करने, इनका वापस में लड़ा के किसी पर्टिकुलर समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए ये काम करता है। इसलिए इन फ्यूचर में ऐसी वार्तालाप और ऐसी वॉइस मैसेज अपलोड होगा, तेलुगु समुदाय नहीं, इस तेलुगु समुदाय का हौसला और बुलंद होगा। इसलिए अन्य समुदाय भी जागेगा, इसे मैं मानता हूँ। जैसे आप लोगों का मीडिया अपलोड होगा, तुरंत अन्य समुदाय भी ये विषय में संगीन लेंगे, और आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे शांति का उदाहरण लिया जाता है वैसे बने रहेगा। हमारा कमेटी का ओर से, हमारा समुदाय की ओर से हम लोग अपना अपने कोई किस्म का अपना गलत काम नहीं करेंगे, शांति का भंग होने का काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन अगर हमें मजबूर करेगा, उस मजबूरन का जिम्मेदारी भी प्रशासन ही होगा, और वो आदमी होगा जो आदमी हम सबको आज इतना खून उगलने का मौका दिया। इसलिए मैं पुनः और मेरा पूरा यहाँ उपस्थिति की ओर से और एक बार कहता हूँ, यहाँ एक प्रांत का लोग नहीं, एक धर्म का लोग नहीं, एक विचारधारा के लोग नहीं, पूरा एंटायर अंडमान तथा निकोबार के एक यहाँ इंटरलैंड का लोग भी उपस्थित है। यह विषय जैसे इंटरलैंड में भी जाएगा, वहाँ में भी हमारा तेलुगु लोगों का आक्रोश होगा। इसका कारण कौन है? इसलिए इतना लेट हो गया। मैं प्रशासन का आला अधिकारी से और लैंड ऑर्डर का जो जिम्मेदारी संभालता है उनसे अनुरोध करता हूँ, क्योंकि आज प्रशासन थोड़ा पॉजिटिव नतीजे में चल रहा है, इसलिए तुरंत इस पर संगीन लीजिए और उनका ट्रैक रिकॉर्ड खोजिए, और वो सारा सबूत इकट्ठा करके उन पर कार्रवाई लीजिए। नहीं तो हम जो है इस विषय को और गंभीरता से आगे लेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय तेलुगोड़ा, जय जय तेलुगोड़ा, जय हिंद। यहाँ पे उपस्थित तेलुगु कम्युनिटी से जितने लोग शॉर्ट टाइम पे यहाँ पे आंध्र में इकट्ठा हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार। और ये हाजरा जो हमेशा जैसा कोई जंगली कुत्ता भौंकता है उस तरह भौंकता ही रहता है, वो कब सुधरेगा? वो हम लोग हमेशा सुनते हैं मीडिया में कुछ ना कुछ बोलते रहता है, हर चीज़
जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बार बार कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आज ये विषय पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन नहीं लिया 24 घंटा के अंदर, तो आपको दिखेगा कि आंध्रा का यूनिटी क्या है पता चल जाएगा। हम लोग कोई चुप बैठने वाला नहीं है। आंध्रा की तरफ से और आंध्रा का जितना भी पब्लिक है, हम लोग सब मिलके, जैसे अभी वीराना जी भी बोले कि पूरा अंडमान निकोबार में हम लोग 70-80 हज़ार लोग हैं, तो 70-80 हज़ार लोग सब इकट्ठा होंगे और कुछ भी यहाँ पे होगा उसका जिम्मेदार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और हम लोग जैसे आप लोग देख रहे हैं कि वो हमेशा ही कुछ ना कुछ सारा काउंसलर के बारे में बोलना, रोड के बारे में बोलना। अब आप सबको पता है कि कोरी का क्या इश्यू है, कोरी का वजह से रुका हुआ है। वो इश्यू को लेके तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर बोलने का क्या मतलब है? ये अंडमान एक मिनी इंडिया है। आप पूरा भारतवर्ष में कहीं भी जाके देखिए, इस तरह इंडिया नहीं मिलेगा। मिनी इंडिया है अंडमान, उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है, जात पात लाके लड़ाने में लगा हुआ है। उसका अपना पॉलिटिकल पब्लिसिटी करना तो कुछ भी करने बोलिए, क्यों लड़ा रहा है हम लोग को? क्यों आंध्रा वाला क्या कर दिया उसको, क्या गलत किया? इस तरह आदमी को हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कुछ भी होएगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसको 24 घंटे में एक्शन नहीं लेता है, उसका जिम्मेदारी हम लोग नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा उसका जिम्मेदारी। जो पब्लिक कुछ भी कर सकता है, इसमें हम लोग का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही होगा। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं 24 घंटा के अंदर जब आपको कंप्लेंट आता है तो 24 घंटा नहीं, 1 घंटा के अंदर उसको उठाइए, उठाना ही है उनको। इस तरह क्यों कर रहे हैं? जब कंप्लेंट आएगा हम लोग भी जाएंगे, अभी साथ साथ उसको उठाएंगे, अभी जाएंगे, कंप्लेंट देंगे, अभी उसको बुलाना है वहाँ पे और एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, पूरा का पूरा आंध्रा वाला उठ के आएंगे। पूरा जेल भरो आंदोलन करना है तो भी हम लोग रेडी है, भर देंगे जेल, कोई साथ नहीं, सब मिलके करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने आंध्रा के अंडमान निकोबार के जो यहाँ के तेलुगु कम्युनिटी को मेरे ओर से नमस्कार। आज हमने अपने मोबाइल में हर एक सोशल मीडिया में आज यानी कि हमारे जो हाजरा भाई यानी कि अंडमान निकोबार के रहने वाले हैं, हर किस्म के जो यहाँ का परिस्थिति के बारे में उनको जानकारी है। आज हमारे काउंसिल के ऊपर बीजेपी के साथ हमारे अलायंस पार्टी है, टीडीपी है। आज वो उनको कौन सा ऐसा डाटा मिल चुका है कि वो ऐसा बोल रहा है कि हलवाकार है, मानिक राव हलवाकार है, जैसा चेयरमैन अपना 3 तला 4 तला बिल्डिंग करा कर दी। आज का दिन आपको पता है काउंसिल का जो सिचुएशन क्या है कर गया। हम अभी करीबन जाकर 2 साल करीबन होने जा रही है। मुझे पता है कि यहाँ का जो काउंसिल का जो कंडीशन क्या है, वो जो बोल रहा है कि रोड का, अरे भैया रोड, अरे कि आपको भी पता ही है रोड का कंडीशन क्या है, मुझे भी पता है। डेली वही रोड से मुझे आना जाना है। हमारे वार्ड के तेलुगु भाई हो, तमिल भाई हो, रांची भाई हो, हर समुदाय के आदमी वहां से आता जाता है, उन सबको पता है। यानी कि उसको प्रॉब्लम हम लोग खुद पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या है उनका जो फंड के थोड़ा लेट होने का कारण और ऊपर से खोरी का कारण। ऑलरेडी हम लोग ने अभी रिसेंटली अभी सोमेश भाई जी ने जो भी बताए थे, यानी कि अभी कुछ समय में फंड आया था, उसको ऑलरेडी हम लोग सारा कुछ करके रखे हैं। अभी खोरी का जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आप मीडिया के हर एक को जानता ही होगा, क्या आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी गवर्नमेंट का काम कैसा चलता नहीं चलता आप सभी को पता है। हमें भी बहुत दुख का बात है कि हमारे रोड आने जाने का रोड तो खराब है, लेकिन आपको ऐसा कोई खबर ही नहीं है आपके पास क्या है, उसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है हमारे म्युनिसिपल, हमारे काउंसलर लोगों ने, हमारे बाकी जो यहाँ के प्रशासन ने, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कोई डाटा ही नहीं होता, लेकिन आप अंडरस्टैंड बोले ही जाता है। अरे भैया आप एक तेलुगु कम्युनिटी का ऐसा आप बोल दिया, यानी कि उतना क्या गिरा हुआ इंसान लोग है तेलुगु पीपुल। अरे भैया अगर चाहेगा यहाँ गवर्नमेंट गिरा सकता नहीं तो उठा सकता, उतना ताकतवर है तेलुगु भाई लोग यहाँ का। लेकिन आदमी ये समझ रहा है भैया तेलुगु का बारे में आपको नहीं जानता। अगर हम सब झूठ हो जाएंगे, अभी है, लेकिन अगर हम सब एक हो जाएंगे ना भैया, हमको पता है कि यहाँ क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग क्या शांतिपूर्वक जो भी सबका साथ चले और हर किस्म का जो मतभेद ना हो करके हमारा सोच है। लेकिन उनका जो है भैया, आप अगर उतना जानकार आदमी है तो आप आइए ना काउंसिल आके चेयरमैन से बात करिए, सेक्रेटरी से बात करिए, चीफ सेक्रेटरी से साहब से बात करिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करिए ना, पूछिए ना कंडीशन क्या है, कौन कौन हलवा खाता है, कौन हलवा नहीं खाता है। भैया आपको इतना जानकारी है तो आप आ जाइए ना। आप अगर सच्चा अगर नेता बनना चाहते हो तो आप आइए, एमपी में खड़ा हो जाइए, हम लोग वोट देंगे, आप करिए ना काम। अरे सिचुएशन के बारे में आपको कुछ जानता ही नहीं, आप जो मुंह से आता बोले जाते हो। अरे ये तो बहुत ही गलत बात है। अभी हमारे ऊपर ऐसा
कीचड़ उछालते हो। अरे यार हम ऐसा क्या बोल दिया यार, मुझे पता है यार कंडीशन क्या है आज का दिन में, लेकिन आप ऐसा बोलता है कि यहाँ का अंडमान का जो हर एक चोर है, हर एक पॉलिटिशियन चोर है, हर एक तेलुगु भाई चोर है, हर एक तेलुगु भाई लोग क्या उतना चुतिया है कि चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। भाई इनके ऊपर हम चाहता है कि हमारे तेलुगु कम्युनिटी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करने मांगते हैं और ऊपर से हम लोग करेंगे, इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और हम इतना चाह के मेरा जो भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। सारा पब्लिक को नमस्कार। मेरा इधर जो भी हाजिर हुआ है इन हाजरा का वॉइस रिकॉर्ड से, ये पहले भी हमारा आंध्र एसोसिएशन का बहुत बेइज्जती करा, करोड़ों रुपया आप लोग घोटाला कर दिया, वो कर दिया। फिर मैंने एक काम किया, उसको बुला के ऐसा बात मत करिए, आप आइए, आप क्या घोटाला किया आप देखिए इधर, अगर प्रूफ होने से आप मेरे ऊपर मेरा पब्लिक को बोलिए। ऐसा करके प्रचार हुआ, नहीं भैया और कभी हम ऐसा नहीं करेंगे करके फिर वापस गया। फिर 3 महीने का बाद में फिर आंध्र एसोसिएशन घोटाला, करोड़ों घोटाला, 2 करोड़ घोटाला, घर बना लिया, कार ले लिया। फिर हम बुला के फिर बोला नहीं आपका तेलुगु भाई लोग पैसा दे के हमको बुलवाता है। बोला हम बोला अब तेलुगु भाई लोग कुछ भी देने से आप बोल देगा कि हम करके पूछा, अच्छा बात से पूछा, अच्छा भाई से। बाद में फिर हम FIR लॉन्च किया, फिर पुलिस ने बुलाया, फिर हम बोला उनको मेरा कम्युनिटी पूछेगा हमसे हम क्या चोरी किया, ऑडिट रिपोर्ट है, सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, स्टाफ पेमेंट है, इलेक्शन आ रहा है, सारा काम हो रहा है हम लोग का। आप मेरा कम्युनिटी के बारे में आप बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर इससे पहले तमिल संगम, केरला समाजम, हिंदू साहित्य, बंगाली क्लब सब लोग एक भेंट हुआ, भेंट होके कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हमने हिम्मत रख के हम अकेला एक स्टाफ को लेकर एक FIR कटाया। FIR में बोला हम कभी और कभी नहीं करेगा, आपका कम्युनिटी के बारे में हम बात नहीं करेगा भैया, हमको माफ़ करिए करके बोल के फिर आज एक नया से वॉइस रिकॉर्ड रिलीज़ किया है। लेकिन ये देखो 3 बार हो गया, 4था बार भी भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर एक्शन नहीं लिया, इसका एक्शन कार्रवाई होगा। हम अभी अबडिन थाना से नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट SP से मिलेंगे। धन्यवाद सबको जो भी आया है, सबको मैं प्रणाम करके आपका सब यूनिटी का एकता देखने सब ठीक है सर। ये जो है नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, मेरा कम्युनिटी का है, जो भी इसमें सब आया है वो पॉलिटिकल ये नहीं है, मेरा कम्युनिटी का इज्जत है, मेरा कम्युनिटी का इज्जत है, मेरा तेलुगु कम्युनिटी का इज्जत है। बहुत इज्जत खराब करे अच्छे नहीं है बात, फिर बहुत बार बोला। सबको धन्यवाद करते हैं, सब समाप्त करते हैं। थैंक यू। आज सबको तो मालूम है, यहाँ पर आंध्र एसोसिएशन में जितने भी अंडमान निकोबार में तेलुगु कम्युनिटी का, एक तेलुगु कम्युनिटी का मतलब ये नहीं कि आंध्र एसोसिएशन से लेके कई कम्युनिटी, डिग्लीपुट्टी से लेके कैम्बल बे तक, हडबे, कचाल, कमोटा, मायाबंदर, सब जगह में हमारे तेलुगु लोग हैं। अंडमान में ऐसा पहला बार ऐसा हो रहा है जो आज तक हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक सब जुड़ होके अंडमान में हम लोग मिलजुल के रहता है। ऐसा एक दिन आ गया, मेरा हाजरा भाई को क्या हुआ हमको नहीं मालूम, तेलुगु कम्युनिटी को ऊपर इतना ये रखकर, हाजरा भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज का दिन में, भाई आपको कोई गुस्सा है, कोई तेलुगु देशम का पार्टी के हिसाब से, BJP से होगा, कांग्रेस से होगा, इंडिविजुअल आप मुद्दा में लड़ सकता। पूरा अंडमान निकोबार में 70,000 पॉपुलेशन है, हर कम्युनिटी को आज रोड में आप ला दिया, एक अकेला आदमी। आज तक हम लोग कम्युनिटी को सबको लेके अंडमान में हम लोग मिलके कहीं कोई भी त्यौहार हो सब मिलके कर रहा है, लेकिन किस तरह से आप भेदभाव लाकर ये तेलुगु कम्युनिटी को रोड में लाने की तरह का आज कर दिया। तो ये आंध्र एसोसिएशन में ये कोई आंध्र एसोसिएशन का कमेटी नहीं है, यहाँ में कई तरह का फिशरमैन कमेटी, यादव कमेटी, रजकुल कमेटी, अग्निकुल क्षेत्र कमेटी, कालिंग संघ कमेटी, कई कमेटी है। आपको नहीं, आप जिससे पंगा ले लिया ना, सेट्टीबेल कमेटी, बाजार का कुली लेबर से सब से ले लिया। हम आज तेलुगु कम्युनिटी सोच लिया, कचाल में, मायाबंदर, डिग्रीपुर में मच्छी नहीं मिलेगा खाने के लिए, कोई भी कम्युनिटी को बाजार में डाक पीने को भी नहीं मिलेगा, हम बंद कर देगा। बाजार में लोडिंग अनलोड भी बंद कर देगा। तुम किससे पंगा लेते हो? हाँ, तुम बात करने से पहले सोच समझ के बात करना चाहिए। आज तेलुगु कम्युनिटी आज यहाँ पर जो भी आंध्र एसोसिएशन में 50-60 जो मेंबर्स यहाँ पर है, आप ये मत सोचिए 50,000 60,000 पॉपुलेशन में 50 जन है, ये 50,000 60,000 पॉपुलेशन का हेड ऑफ द बॉस इधर खड़ा है।
कब एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करेगा बुरा हालत हो जाएगा। मेरा अजय भाई बिल्कुल लड़ा मत, अंडमान को शांति पूर्वक को चलाने दो। मेरा भाई किसी से दुश्मन है इंडिविजुअल करो, किसी से पार्टी से कुछ मतलब है इंडिविजुअल कंप्लेंट दो। प्रधानमंत्री से लेके चेयरमैन से लेके तेलुगु देशम से लेके आंध्र एसोसिएशन से लेके 70,000 आदमी तेलुगु आदमी को आज बदनाम कर दिया तुम। मामूली बात नहीं है, ये पहला बार नहीं है, सेकंड टाइम नहीं है, थर्ड टाइम हो गया। तो इसीलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा पूरा तेलुगु कम्युनिटी, ये एलजी साहब को मालूम है, सीएस को मालूम है कि यहाँ में कोरी का क्या प्रॉब्लम है, क्या बनाना तो नहीं बना सकता, तुम वो चीज को लड़ो ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं तुमको। रोड का मामले में लड़ो, कोई डेवलपमेंट का मामले में लड़ो, हमारे तेलुगु कम्युनिटी सपोर्ट करेगा। तुम तेलुगु कम्युनिटी को, आंध्र शासन को, इस तरह चेयरमैन को, प्रधानमंत्री मोदी को लेके कर रहा है यार। मोदी कौन है? मोदी किसी के इंडिविजुअल का नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, उसको बदनाम कर रहे हो तुम। इसीलिए हम लोग पूरा तेलुगु कम्युनिटी यहाँ सब जुड़ा हुआ है। अभी अबिडेन बाजार जाएंगे, शांतिपूर्वक कंप्लेंट देंगे, जो वॉइस रिकॉर्डिंग है एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर एक्शन लेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक दूसरा बैठक रहेगा आंध्र प्रदेश में, तिरंगा पार्क में एक आंदोलन होगा पूरा अप टू डिग्लीपुट से कैम्बल बेत तक। पूरा तेलुगु कम्युनिटी अपने जो इशू को लेकर आंदोलन करेगा। और सबसे पहले एक 70,000 आदमी में एक महिला मोर्चा नागलक्ष्मी अपना कीमती समय लेकर हमारे साथ समर्थन करते हैं। इनको हमारा दिल से हार्दिक मंचपुर से धन्यवाद करता हूँ। ये जितना भी है यहाँ पर सब हमारे साथ अबिडेन बाजार पुलिस स्टेशन जाके एसएचओ साहब को पीसफुली कंप्लेन करेंगे कि ये जो अजरा भाई गलती किया इस तरह कोई भी नहीं करना। अंडमान में कोई कम्युनिटी का लड़ाई नहीं होना, कोई जात का आवाज नहीं उठाना, यही चाहता है। सब एक बार जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मास्टर महिला सर, आपको हम मेरा विनती है, हम तो तेलुगु कमेटी का नन्नत है, हम लोग तेलुगु कमेटी तरफ से हम अकेला आया, मगर आप माफ़ी नहीं मांगेगा ना, हम लोग और बहुत रेड वार्ड से निकालेगा। आज है ना पॉलिटिकल अलग है, मगर तेलुगु कमेटी को इतना अवमान किया ना, वो तो बिल्कुल हम लोग को मानेगा नहीं। आप लोग ऊपर एफआईआर काटेगा, जरूर आपको सबक सिखाएगा, यही मेरे विनती है। अभी आप माफी के लिए बोलिए, तो माफी क्या रूम में आके मांगने? नहीं, पब्लिक में सजा मिलना है इसको भी, माफी से नहीं होएगा, सजा भी मिलना। भाई आज जिस मैडम को आप क्वेश्चन किया, आजरा भाई का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है पूरा सारा ग्रुप में चले गया है, उसको दूरदर्शन की तरफ से, ऑल इंडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से माफी मांगना विद फोटो का साथ कि दूसरा कोई आदमी गलती ना करे। बस सीधा बात। दोबारा तेलुगु कमेटी को दोबारा तेलुगु कमेटी ऊपर उंगली नहीं उठाना, दूसरा कोई उस तरह करना। हमारे साथ कई लोग जुड़े और उन्होंने अपना विचार रखा और वे सभी अभी अबडिन थाना की ओर प्रस्थान कर रहे हैं हाजरा के ऊपर कंप्लेंट करने के लिए। हम देखते हैं कि थाना में क्या बात होती है। हाजरा के वॉइस मैसेज को लेकर तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर जिस तरह से टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर तेलुगु कम्युनिटी के लोग जो है अबडिन थाना में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए थे। तो हम जानेंगे कि क्या अपडेट मिला है, हाजरा के ऊपर क्या कंप्लेंट किया गया है, कैसे इनका मतलब शिकायत को किस तरह लिया गया है, ये हम जानना चाहेंगे इनसे, जो भी थाना में गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए। सर बताइए सर, क्या हुआ था, क्या अपडेट मिला? राइटिंग में आंध्र एसोसिएशन, पद्मा जी, सोमेश काउंसलर का साथ साथ सारा कम्युनिटी एक मास कंप्लेंट दिया है। देने के बाद एसएचओ जो बुला के हम लोग से बात करने के बाद मास कंप्लेंट में अलग इशू होएगा। इंडिविजुअल कंप्लेंट देने से इसका अलग सेक्शन लगेगा बोला। जो हमारा डेयरी फार्म का काउंसलर पद्मा जी है, वो इंडिविजुअल कंप्लेंट अभी राइटिंग में दिया पद्मा जी, और इसके ऊपर एसएचओ डीएसपी जी ने बोला सही कार्रवाई होएगा, इसके ऊपर एक्शन होगा। इसीलिए हम लोग सब तेलुगु कम्युनिटी तो यही सोचा है कि इसके ऊपर ऐसा कार्रवाई है। दूसरा बार हम लोग आपस में भारत अंडमान में कोई तरह का भेदभाव नहीं होना, लड़ाई नहीं होना, एक्शन होना जरूरी है। क्योंकि एक बार, दो बार, तीसरा बार आप लोग एक मास पिटीशन के साथ
इंडिविजुअल कंप्लेंट देगा तो अलग सेक्शन लगेगा। अभी हाजरा से आपका मुलाकात हुआ था क्या, जो जिनको अभी पकड़ कर लेके आए उनसे आपका बातचीत हुआ है? नहीं, हाजरा से कोई मुलाकात नहीं हुआ। हाजरा हमारा भारत का है, अंडमान का है, हमारा भाई भी है, उसका सोच अलग है, उसके पीछे और कोई है, वो गलत चीज़ है। हाजरा भाई डायरेक्ट अरेस्ट होने के बाद एसओचे को बस गया, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। तो हमारा तरफ से तेलुगु कम्युनिटी तरफ से जो कंप्लेंट दिया इसके ऊपर सही कार्रवाई होगा करके एसओचे जी और डीएसपी ने हम लोग प्रॉमिस किया। उस चीज़ के ऊपर हम लोग तेलुगु कम्युनिटी सब बहुत इसके ऊपर ओपिनियन है कि एसओचे सही डिसीजन लेगा और एक्शन होएगा। आप लोगों का क्या मांग है सर, तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से और तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, क्या आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग तेलुगु देशम से कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी से मतलब नहीं है। आंध्र एसोसिएशन अंडमान निकोबार में अप टू डिग्री पोर्ट तो कैमरे में जितना तेलुगु कम्युनिटी है उसका तरफ से होना कि आने वाले दिन इस तरह ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन होने से दूसरा आदमी इस तरह नहीं करेगा, यही है। अब ये थे हमारे साथ में तेलुगु कम्युनिटी के वे लोग जो आज अबडिन थाना में हाजरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए आए थे और ये शिकायत दर्ज कराकर बाहर आए, हमसे बात की और उन्होंने बताया है कि जिस तरह से एसएचओ और डीएसपी साउथ अंडमान ने इनकी बातें सुनी है, लग रहा है कि हाजरा के ऊपर कार्रवाई होगी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाजरा ने क्या किया है, ये उनके जो ऑडियो है उससे ही साबित हो जाता है कि इन्होंने तेलुगु कम्युनिटी के ऊपर क्या कहा है, क्या अपशब्द कही है। हाजरा के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार हो गया है ऐसे ही आप शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। केवल कहना है कि ये जो है हाजरा द्वारा केवल तेलुगु कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, ये गलत बात है। तेलुगु कम्युनिटी हर क्षेत्र में मेहनत करके खाने वाले हैं और उनकी मेहनत को पूरा जग देख रहा है। तो ऐसे में यह देखना होगा कि अबडिन थाना से किस तरह का रिजल्ट आता है, हाजरा के ऊपर कार्रवाई होगी, यह देखने वाली बात है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।